मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। अगर आप लोग इस तरह के प्रश्नों का हल सीखना चाहते हैं, जो कैसे हम लोग अपने एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और इसे अगर आप लोग शुरू से अंत तक देखें, तो इस टाइप के जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे, उसे आप लोग खुद से सॉल्व करने के बारे में सीख जाएँगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से। आप सभी जानते हैं, जो मैं आप सभी को डॉक्टर केशव सिन्हा क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन एक बेहतरीन तरीके से करवा रहा हूँ और आप लोगों को सिखा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। जिसमें हम लोग चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कर रहे हैं और इसमें चैप्टर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 33 से आज हम लोग करेंगे, 33 से करेंगे और आपको सिखाने समझाने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है और किस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को आसान तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि हमें एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों आसान तरीके से बन जाए। देखिए इससे पहले भी आप लोगों के लिए 32 नंबर का क्वेश्चन बताया जा चुका है, जिसमें डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों मैंने सिखाया है, तो जरूर ही इस पार्ट को देख लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। कहा गया है जब एक आयत क्वेश्चन, हाँ, जब एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है, तब उनका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। यहाँ पे कम लिखा, कम जाता है या कम हो जाता है, बात बराबर ही है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि हम इसकी उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दे, तब उनका क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए कितना आसान प्रश्न है, ये अभी आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब मैं अभी आपको सिखाऊंगा तो ये बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न लगेगा और आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, तो क्या मानेंगे, माना कि आयत का लंबाई, आयत की लंबाई x मीटर, आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। मित्रों हमने मान लिया, जो माना कि आयत की लंबाई क्या है, x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। इसको बहुत सारे तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन हम लोग जो अभी सॉल्व कर रहे हैं वो चैप्टर हम लोग का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसमें हमें 2 चर लेना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें 2 चर, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप सभी आयत के क्षेत्रफल के बारे में जानते होंगे। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है y, तो x को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा और ये मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ से एक्स वाई मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आप सभी को, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रश्नानुसार या प्रश्न से हम बात करते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है जो जब एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है, तो 5 मीटर घटाएंगे तो जब आयत की लंबाई x था, इसमें से 5 मीटर घटाएंगे तो ये x-5 हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा गया था और चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है। चौड़ाई क्या है हम लोग का, तो y, इसमें से हम लोग 3 मीटर इसको बढ़ा देंगे, तब क्या हो जाता है, तब उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो लंबाई क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये क्षेत्रफल इधर भी हो जाएगा और इधर क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल पहले कितना था, तो एक्स वाई था क्षेत्रफल, अब क्या हो जाता है 8 मीटर कम हो जाता है। तो 8 मीटर, इसमें से 8 मीटर 8 को हमको कम कर देना होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ कहा गया है जब अ, लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है, तो यहाँ पे हम लंबाई को क्या किए, तो 5 मीटर बढ़ा दिए और चौड़ाई को क्या किया हमने मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी 5 मीटर घटा दिए लंबाई को, चौड़ाई को क्या किया हम लोग 3 मीटर बढ़ा दिए, तब इसका क्षेत्रफल 8 मीटर कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल ये था एक्स वाई, तो इसमें से हम लोग मीटर अभी नहीं लिए, इसमें भी नहीं लिए, तो एक्चुअली मीटर छोड़ के काम कर रहे हैं, तो एक्स में वाई में से 8 घटाएंगे। अब इसका सिंपली हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करेंगे एक्स को वाई से गुना करने पर ये एक्स वाई हो जाएगा, फिर एक्स को इधर गुना करने पर ये 3x हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे दोस्तों -5 को इधर गुना कीजिएगा तो माइनस का 5y, और ये माइनस प्लस माइनस 5 या 15, फिर इधर एक्स वाई और माइनस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स वाई इधर भी प्लस में और इधर भी प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से 3x माइनस का 5y और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 था और ये माइनस में 15 था, इधर आएगा तो प्लस में 15 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस का 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे।
आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। समझने में आप सभी को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। ये थोड़े से डिफिकल्ट प्रश्न है, बड़े प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो ये 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 नंबर आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, तो इसे आप लोगों के लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, एक बार इसे समझ लीजिए, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब कहा क्या गया था, जब यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई में 2 मीटर बढ़ा दे, लंबाई भी 3 मीटर बढ़ाता है और चौड़ाई भी 2 मीटर को बढ़ाता है, तब तथा अब यहाँ से लंबाई को भी 3 मीटर बढ़ा रहा है, तो ये x+3 हो जाएगा, चौड़ाई को भी 2 मीटर बढ़ा रहा है, तो ये y+2 हो जाएगा। तब इसका क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों 74 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो हम लोग जो क्षेत्रफल था उसमें 74 को ऐड कर देंगे, कहा गया ना, तब उसका बढ़ा दिए तो उसका क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो हम लोग जो क्षेत्रफल था उसमें 74 को ऐड कर देंगे। अब यहाँ से गुना कीजिएगा तो यह XY प्लस का x 2 से गुना कीजिएगा 2x, फिर 3 से दोनों टर्म गुना कीजिएगा, तो यहाँ से ये 3y और प्लस का 6 इक्वल टू XY प्लस का 74 हो जाएगा। मित्रों थोड़े से प्रश्न, बड़े प्रश्न इसको समझने होंगे। x y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2x प्लस का 3y इक्वल टू 74, प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x प्लस का 3y बराबर 74 में से 6 जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 70, यानी कि 68 68 आ जाएगा, और इसे हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग विलोपन विधि से x और y का मान निकालेंगे, और x y मान निकालने से यही हमारा हम लोगों का क्या हो जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ से देखिए 3x माइनस का 5y, तो और यहाँ पे सेकेंड क्या है, तो 2x माइनस का 3x माइनस का 5y था। ठीक है, और बराबर क्या था, एक बार देखते हैं, तो 7, यहाँ से ये 7 था। तो हम इसको बराबर करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या करते हैं, तो 5 से गुना कर देते हैं समीकरण फर्स्ट सेकंड में, और समीकरण फर्स्ट में क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण सेकंड में 5 से गुना कर घटाने पर, गुना करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग समीकरण फर्स्ट में 3 से। तो फर्स्ट क्या हम लोग का यहाँ से देखिए 3x माइनस का 5y, तो 3x तो 3 से गुना करेंगे तो 9x माइनस का 5y तो माइनस का 15y, अब बराबर में 7 था, तो 3 से गुना करने पे 21 हो जाएगा। अब इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10x, और ये प्लस का, सॉरी जो जोड़ने पर, यहाँ पे घटाने पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जोड़ने पर होगा। ठीक है, हमको जोड़ना होगा तभी ये होगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, जोड़ने पर यहाँ से इस पे दीजिएगा मेरे पैर से जो काटे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15y बराबर में 5 से गुना करने पे 8 पंचे 40 का शून्य हासिल 4 छप्पन 34 4 34 340, जोड़ेंगे तो यहाँ से ये माइनस में y प्लस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये 19y हो जाएगा, और इसको ऐड कीजिएगा तो 1 और 6 3 यानी 361 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 361/19, तो 19 से ये डायरेक्टली 19 मत में कट जाएगा, क्योंकि 19 की ही वर्ग होता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 निकल के आ जाएगा। अब y का वैल्यू हम लोग समीकरण सेकंड में या फर्स्ट में किसी में रख सकते हैं, तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड क्या है हम लोग का 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y, y का वैल्यू 19 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 68 68। अब इसको सॉल्व कर लेंगे मित्रों, तो यहाँ से 2x प्लस का 19 या कितना हो जाएगा 57 बराबर में क्या हो जाएगा 68। तो यहाँ से 2x बराबर में क्या हो जाएगा, तो 68 में से 57 को माइनस कर लेंगे, तो 2x बराबर में क्या हो जाएगा 8 में से, ये कहीं पे माइनस गलती हो रहा है मेरा। ठीक है, 8 में से 7 जाएगा तो 11 आ रहा है, जैसे कि नहीं होना चाहिए, 11 तो नहीं होगा। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ प्रश्न में हो या कहीं
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे पैर में, तो थोड़ा सा मुझे देखना होगा जो कहाँ मिस्टेक हुआ है। एक बार प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं। लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दें। हाँ, जी, ये सेकेंड समीकरण है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे मेरे पास तो एक्स होगा यहाँ पे, इसीलिए तो वाई कैसे होगा भाई, मेरा भी थोड़ा सा सर घूम जाता है। यहाँ से देखिए ये एक्स है ना, ये एक्स बचा है ना, तो एक्स का वैल्यू तभी तो बोलूँ मैं। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 361/19। तो ये x का वैल्यू यहाँ से 19 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से x का मान रखना होगा, यहाँ पे रखना होगा x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर इधर रखते हैं, ठीक है। थ्री वाई इक्वल टू कितना है, 68। x का वैल्यू रखेंगे तो 2 गुना 19 प्लस में 3y बराबर में 68। मेरे पैर से थोड़ा सा माथा इधर उधर हो जाता है, तो 19 गुना 38 प्लस का 3y इक्वल टू में 68। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 68 माइनस का 38। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 30 निकल के आ जाएगा। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 10 नंबर में चला जाएगा। डायरेक्टली हम लोग कर लिए यहाँ पे, तो y बराबर में 10 निकल के आ गया। अब हम लोग का आंसर भी निकल के आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः लंबाई, लंबाई क्या निकल के आ जाएगा, x कितना निकला मेरे पैर तो 19, तो लंबाई 19 मीटर निकल के आ गया। और चौड़ाई, चौड़ाई क्या निकल के आ गया, y की वैल्यू 10, तो 10 मीटर। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे और समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप लोग यहाँ तक। एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो करना चाहते हैं लिख लीजिए। मैं अभी आप लोग को आगे बताऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों जो आप इस तरह के प्रश्नों को आप लोग खुद से सॉल्यूशन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा नहीं लगा, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं आप लोगों को इस पार्ट के अंदर एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को केवल और केवल डॉक्टर के सिन्हा में ही देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोग बिहार टेक्स्ट बुक को बनाइएगा तो फिर आप लोग का मैथ का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों से सिफारिश करता हूँ जो आप लोग कभी भी बनाइए तो डॉक्टर के सिन्हा क्लास 10th मैथ का ही सॉल्यूशन कीजिए। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से इस पार्ट को समझ गए होंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।